यदि किसी एमपी और बड़े रसूखदार का नाम हो, पहले भी हम इन अपराधियों से लड़े हैं इस मुजफ्फरपुर में। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटे हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। आप हमको पैसा दिखाते हैं मेरे समाज को। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी रहमो करम पर मेरा समाज नहीं जिएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, इनको यह लगता है कि इनके आका लोग इनको बचा लेंगे। हम जिंदगी में कभी न्याय के अलावे हमारे लाइफ में बचपन से लेके हमारी 84 से लेके आज तक 59 साल हमको गोली खाते और लड़ते हो गया। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी की मदद किसी इंसान के अलावे दूसरी चीज नहीं की। और यहाँ भी हम किसी ज्यादा भी जात के चलते नहीं आए। यदि सत्ता कानून या कानून निभाने वाले आतंकवादी हो जाए, अपराधी हो जाए, तो फिर न्याय के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यदि एसपी साहब से मेरा आग्रह है कि एसपी साहब, ना तो कोई मुठभेड़ हुई, ना तो कोई झगड़ा हुआ, रात में ना तो कोई आदमी थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं एसपी साहब, यदि झगड़ा हुआ हो तो आप वीडियो दिखाइए। करने वाले लोग ही नहीं थे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप वीडियो दिखाइए कि जब आपके थाना प्रभारी आए और उस वक्त 2 से 3 आदमी से ज्यादा रात में बाथरूम जब बकवास हुआ तब लोग और 2-3 आदमी निकले। ना कोई यहां पर पब्लिक क्लैश हुई। कौन पब्लिक 12 बजे रात में जगी रहेगी? क्यों जगी रहेगी? आप रेड करने आए तो किसको पता चलेगा? और यदि पब्लिक क्लैश होता तो उसका वीडियो बनता। पहले से पब्लिक मॉब होती। सोशल मीडिया का युग है। आप उस मॉब को आपके पास होता, आप उसको गलत डाइवर्ट कर रहे हैं और प्रेस के लोग गलत लिख रहे हैं। भैया कब तक जात पात कीजिएगा सब प्रेस के लोग? क्या कोई दलित गरीब होना जादव होना गुनाह है क्या? क्या उसको सही तरीके से जीने का राइट नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? ना कोई रगड़ा, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। और यदि किसी एमपी और बड़े रसूखदार का नाम हो, पहले भी हम इन अपराधियों से लड़े हैं इस मुजफ्फरपुर में। ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं। जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। 3-3 महीना इन अपराधियों से हम लड़े हैं। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी। पूरी एसआईटी पटना की टीम से जांच करवाइए। और ये कोई भूल चूक नहीं है, ये हत्या है। इसके पहले भी कई घटना कर चुका है ये। इसलिए उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए और एसपीडी ट्रायल लगनी होनी चाहिए। सस्पेंशन आप उल्टे धमकी दे रहे हैं। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटे हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। आप हमको पैसा दिखाते हैं मेरे समाज को। कि आप किसी गरीब समाज को खरीदिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी रहमो करम पर मेरा समाज नहीं जिएगा। जब तक मैं जिंदा हूं। हर कीमत पे सोमवार को ये लोकसभा में मामला उठेगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा सोमवार को। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, लेकिन इस दरोगा को नहीं छोड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए। अरे गरीबों को आप बेफिक्र रहिए।
न्याय मिलके रहेगी। आप लोग उतावलेपन में नहीं रहिए, पुलिस से ना लड़िए, संघर्ष करना होगा हम सबको लोकतांत्रिक तरीके से धरना देना होगा, हम लोगों को सभा करनी होगी, हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। सोमवार को ये आवाज उठेगी किसी भी कीमत पर, आप सुनिएगा। हर परिस्थिति में हम इस पर बकसने वाले नहीं हैं और सोमवार को ही हम हाई कोर्ट में पीआई डालेंगे कि इस केस की जांच कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो, और जरूरत पड़ेगी तो बिहार भी बंद करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर से पटना का न्याय के लिए यात्रा भी करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि लाश सड़ जाएगा और वो लाश जब तक रहेगा उसके परिवार और परिजन काफी बुरे परिस्थिति में रहेंगे। हम एसपी साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एसपी साहब, इस केस की जांच आप न्याय कर दीजिए। डीआईजी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस केस की जांच आप न्याय तरीके से कर दीजिए। और राजा सिंह की हरकत, पहले थाना प्रभारी भी थे तब भी था, औराई में और कांटी में भी था, ये कोई हरकत उसकी नई नहीं है। इसलिए ये इनको यह लगता है कि इनके आका लोग इनको बचा लेंगे और ये अपने आका के नजदीक रहते हैं। हमारे लिए कानून सर्वोच्च है, वर्दी का सम्मान सर्वोच्च है और आपसे उम्मीद है यदि आप न्याय नहीं देंगे तो हम तो लड़ने के लिए आए हैं, हम मरने वाले कौम हैं, हम डरेंगे नहीं और अपने परिवार के लिए लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। देना होगा। मैं धन्यवाद देता हूं।